नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अगर मैं यंग को कैटेगराइज करूँ तो 20 के अंडर जो भी एज आती है वो यंग ही कंसिडर होती है। अगर आप इन एज में एक रिलेशनशिप में आने की ट्राई करते हो या फिर उसे अट्रैक्ट करने की ट्राई करते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए और आप बस उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो और बस ले लो अपॉर्चुनिटी को। बाय द वे, सो फर्स्ट रीज़न जो मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि अगर आप 20 के अंडर हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने कुछ किया नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, आप कुछ कमाते नहीं हो, मोस्ट प्रोबेबली आपकी उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस करने की ट्राई कर रहे हो लेकिन आपकी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी है नहीं। और उस टाइम पे अगर आप ट्राई कर रहे हो कि आपके साथ एक और बर्डन आ जाए आपके पास, तो वो एक ठीक चीज़ नहीं है। अगर वो बर्डन आप पे आया तो आपको जिस अपने गोल पे फोकस करना है, वो अचीव करना है, वो नहीं हो पाने वाला है। क्योंकि वो कैसे होगा जब आपने अपने आप एक स्प्रिंट करने जा रहे हो लेकिन आपने एक 20 kg की वेस्ट ऑलरेडी पहन ली है और आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट स्प्रिंट है। स्प्रिंट नहीं, चलो मैराथन कह दूँ कि जो मैराथन है आपकी इम्पॉर्टेंट मैराथन कम से कम 20 किलोमीटर की है, आपको दौड़ना है और उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप वो वेस्ट पहन सकते हो। लेकिन आपने दौड़ते टाइम ही अगर वो वेस्ट पहन ली, बेशक वो वेस्ट पहन के आपको इतना मज़ा आ रहा है लेकिन वो ठीक टाइम नहीं है उसे पहनने का। सेकंड रीज़न जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा वो ये है कि मैंने ये किसी यूट्यूब शॉर्ट या फिर किसी रील में सुना था। तो मैं पता ना वो क्या कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो सब्ज़ी खरीदने मत जाओ, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो खाना खरीदने मत जाओ, सब्ज़ी खरीदने मत जाओ। और अगर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो किसी की तलाश में तो उसे मत खोजो। क्योंकि अगर जब तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी तब तुम गलत सामान उठा दोगे, और जब तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे किसी इंसान के लिए, क्या पता तुम किसी गलत इंसान को उठा लो और इस वजह से तुम्हारे लाइफ पे एक स्कार रह सकता है ज़िंदगी। और आपको इस स्कार को कुछ भी करके अवॉइड करना है, क्योंकि जब आपकी एज होगी इस चीज़ के लिए और जब आपका असली में कोई ऐसा होगा तो उस टाइम पे अगर आपने आप पहले ही डैमेज्ड हो और तब भी आपने इस चीज़ की ट्राई की तो आप इस चीज़ में ठीक से नहीं रह पाओगे। इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करो। तीसरा है रिस्क। मोस्ट प्रोबेबली आपके पेरेंट्स इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको भी पता है इस चीज़ की एक राइट एज होती है और वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे अगर आप इस चीज़ में जो आपका करियर बनने वाला है उस चीज़ में आप इन चीज़ों पर फोकस करो। ऐसे टाइम पीरियड में तो आप उन चीज़ों पर फोकस करो। तो आपको अपने घर वालों से भी छुपाना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक रिलेशनशिप में आने के लिए भी इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो आपकी दोनों तरफ से बस फट रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तब भी इतने ही डेस्परेट हो कि बात करने के लिए कोई है ही नहीं, तुम्हें कुछ भी चल जाएगा, तुम्हें बस एक कंपेनियन चाहिए या फिर बस तुम किसी से बात ही कर लो, तो मैं उतना बड़ा कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं अभी, तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। प्रीटी मच मोस्ट लोग तो इन चीज़ों में आने ही नहीं वाले हैं, कुछ लोग टूट जाएंगे और वो एक अच्छी चीज़ भी होती है क्योंकि उसके बाद वो ग्रो करते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना ही क्यों है? आप उसके बिना भी ठीक से ग्रो कर सकते हो, ये कोई नेसेसिटी नहीं है। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे आपको अर्ली एज में रिलेशनशिप्स में नहीं आना चाहिए। बाकी आप पे डिपेंड है कि आप किन चीज़ों को सही मानते हो और किन चीज़ों को गलत। मैं उसमें आपको कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। अलविदा।